लेकिन सर बताइए, समझाइए जरा, जो बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, ठीक ठाक शुरुआत हुई थी लेकिन हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं ऊपर के लेवल को। क्या कारण रहा सर इस तेज गिरावट के पीछे? अब आइए आपके सवाल का जवाब दूं। तेज गिरावट की वजह क्या है? तो नेहा जी सुन लीजिए, तेज गिरावट की वजह, सबसे बड़ी गिरावट की वजह तो एक ही है, बाजार का सेंटीमेंट। सेंटीमेंट किसी एक चीज़ से तो बनता नहीं। सेंटीमेंट आपके आसपास की कई सारी चीज़ें होती है, उसको मिलाकर, कुछ अच्छी और कुछ खराब चीज़ों को मिलाकर आपका एक मूड माहौल बनता है। ज़्यादातर चीज़ें अच्छी होगी तो आपका मूड माहौल अच्छा रहेगा, ज़्यादातर चीज़ें खराब होगी तो मूड माहौल खराब हो जाता है। तो इस वक्त खराब खबरों पर रिएक्शन बाजार का ज़्यादा है, सेंटीमेंट इसलिए सबसे कमज़ोर है। जब सेंटीमेंट कमज़ोर हो तो बाजार में तो क्या है, हर मिनट क्या बदलता है, हर मिनट थोड़ी कि कंपनी की, किसी कंपनी का रिजल्ट्स बदल रहे हैं, किसी कंपनी की कमाई बदल रही है, किसी कंपनी का प्रोडक्शन हर मिनट कम या ज़्यादा हो रहा है। हर मिनट तो सिर्फ भाव ही बदलते हैं और हर मिनट के भाव सेंटीमेंट के साथ बदलता है। तो और सेंटीमेंट कमज़ोर है और यही वजह आप देख रहे हैं बाजार में लगातार तेज़ गिरावट है। नंबर 1। नंबर 2, लंबा वीकेंड। और लंबे वीकेंड में जाने से पहले सबको ये, किसी को पूछो कि डर किसको ज़्यादा है, जिसने बेचा है उसको या जिसने खरीदा है उसको? हमेशा डर ये रहता है कि कहीं कोई खराब खबर ना जाए। अच्छी खबर में तो सबको पता आ भी गई तो कितना बढ़ जाएगा, लेकिन खराब खबर में कोई शेयर, अदानी में रिजल्ट आ जाए अच्छे और 10% चल जाए शेयर, ऐसा तो कम ही होता है, लेकिन खराब रिजल्ट पे घट जाए, किसी खबर पर घट जाए, घटने वाला काम जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। और इसी वजह से लंबे वीकेंड से पहले लोग खरीदारी कम करना चाहते हैं और या खरीदारी की पोजीशन तो उसे कम करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों पर बार बार नहीं टिक पा रहे और ये बात कहीं कहीं कसक रही है बाजार को कि भाई ऊपर आए तो बिद्दे नहीं है, बजाय इसके कि हम ज़्यादा खरीदने के बारे में सोचें। ऊपर में जितना हल्का करेंगे आराम से आपको नीचे में एंट्री करने का मौका मिलेगा। एफआईज कम या ज़्यादा, डायरेक्शन तो क्लियर है बेचने का। अब कम बेचते हैं या ज़्यादा बेचते हैं, कभी नीचे आ जाता है तो थोड़ा हाथ रोक लेते हैं, थोड़ा कम बेचते हैं, जैसे ही ऊपर आता है वापस बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, कल के लो में नहीं बेचा लेकिन आज के हाई में बेचा है, परसों के लो में नहीं बेचा लेकिन परसों के हाई में बेचा है। बिल्कुल वैसे ही मामला चलता दिख रहा है क्या, जैसे हाइज में दिखता है, हरे निशान में दिखता है। एफआईज को भी मजा आता है कि चलो बेचा जाए, नीचे में भले थोड़ा रुक जाएंगे लेकिन ऊपर में तो देंगे ही देंगे। इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो ज़्यादातर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, वहाँ जो तेज़ गिरावट होती दिख रही है वो उल्टा ज़्यादा परेशान करने वाली कि अरे ऐसा क्या हो गया भाई कि मिड कैप इंडेक्स, आप मिड कैप सेलेक्ट देखिए करीबन 1.5%, 1.25% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए करीबन ये भी 1.5-2% नीचे। तो दोनों ही इंडेक्स आपके देखो, मिड कैप सेलेक्ट 2% नीचे होने आए अब तो, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आप देखिए 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको दिखेगी। और ये रिटेल का सेंटीमेंट खराब करने वाले दोनों ही इंडेक्स है। और इस बीच ये लो बची खच्ची कसर आपकी इसने भी पूरी कर दी। रुपया भी सुबह तक तो ऐसा लग रहा था 3-4 पैसे मजबूत। नेहा जी अभी भी गिरा है, थोड़ी देर पहले तो गिरा हुआ नहीं था इतना। सर 10-15 मिनट पहले ही बहुत तेज गिरावट यहाँ पर आई, 91.83, और हमारे हेडलाइन पढ़ते पढ़ते ये 91.95 हो गया। अच्छे से नहीं पढ़ी आपने, इसका मतलब हेडलाइन। बाकी तो ऐसे गिरावट की तो कोई खास बड़ी वजह तो है नहीं, ये कोई बात नहीं, नया लो पे लो बन रहा है। अब जो हो रहा है आप भी क्या करेंगे, जो है वही पढ़ना पड़ेगा। तो गिरावट की एक इतनी सारी वजह मैंने बता दी। अब आप सोचेंगे कि वजह कम बताइए, गिरावट ज़्यादा है, ये तो प्रोपोर्शनेटली नहीं है, लेकिन नहीं है, जैसा है वैसे ही। अब क्या करेंगे नेहा जी? अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अदानी समूह में बहुत तेज गिरावट आई, आपने ऑफ कोर्स प्रीएम्प्ट किया उसको और सेल की भी रिकमेंडेशन आई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सर पहले तो बताइए, पूरा समूह के जो स्टॉक्स हैं ये एकदम लहूलुहान हो गए, क्या हो गया यहाँ पे? तो अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट की वजह एक है कि अमेरिका की सेबी है SEC, इसको आप स्पेलिंग करेक्ट कर लें, SEC, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो वहाँ का है, SEC, जो हमारे यहाँ जैसे सेबी है वहाँ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है। तो SEC ने, आपको ध्यान होगा पहले से एक सागर अदानी साहब और एक और प्रमोटर शायद गौतम अदानी जी हैं, उनके अगेंस्ट में एक मुकदमा चलाने की मांग SEC में रखी थी कि हम उनको पर मुकदमा चलाना चाहते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के मामले पर। उसके लिए उनको जो वो बुला कर वो सम्मन करना चाहते थे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो भारत सरकार के थ्रू करे। शायद उन्होंने 2 बार भारत सरकार के थ्रू कोशिश की, वो परमिशन मिली नहीं सम्मन देने की। तो अभी खबरें ये इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी के हवाले से ये आई कि उन्होंने अब अमेरिका की कोर्ट में ये फाइल किया है कि हमें डायरेक्टली सम्मन करने की मंजूरी दी जाए। ये खबरें कल आई है देर शाम, और इन खबरों के बाद से ही आज सुबह अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ गिरावट मिली है, देखने को मिली है, और ये सारे शेयर टूटते हुए दिखे हैं। मामला अदानी ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई पुराना रिश्वत का मामला है जो अमेरिका की SEC उसकी जाँच करना चाहता है। अब वैसे तो सबको लग रहा था कि मामला ख़त्म हो चुका है, बीच में इनके फेवर में भी कहीं से थोड़ी बहुत राहत की खबरें भी आई थी,
लेकिन अचानक से ये वापस से खबरें आना थोड़ा सा प्रेशर बनाने वाली चीज़ होती हुई दिख रही है, और यही वजह है कि आज ये सारे के सारे शेयर बहुत तेज़ी से घटते हुए दिखे हैं। अब आज सुबह हमने राय भी दी थी, हमें थोड़ा लग रहा था कि इस खबर के दम पर भी या नतीजों के दम पर भी या टेक्निकली भी थोड़े स्टॉक कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन 10% 8% टूटेंगे नेहा, ये तो बहुत ऑनेस्टली सीरियसली मतलब मैं जो है ईमानदारी की बात है, इतना गिरेंगे तो नहीं सोचा था। हाँ, लग तो रहा था कि गिर जाएंगे, लेकिन ये इतना गिरेंगे और यही बाजार को गिरा देंगे, ये तो कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड सा हो गया। अदानी ग्रीन एनर्जी देखिए 13% नीचे है, अदानी एनर्जी लगभग 9-10% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेज 9% नीचे। ये मिड कैप शेयर नहीं है, निफ्टी का स्टॉक है। अदानी पोर्ट 8% नीचे, निफ्टी का स्टॉक है। अदानी पावर और लिस्ट लंबी है, आप देख सकते हैं, कोई स्टॉक ऐसा बचा नहीं जहां पर गिरावट ना हो अदानी ग्रुप के शेयरों में। सो आज अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट के पीछे यही वजह कि ये मीडिया रिपोर्ट्स है। अब क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। अब सही गलत तो जब या तो अदानी ग्रुप की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आएगा कि इस तरह की कोई चीज़ है, या उनको अगर कोई समन मिला भी नहीं तो वो भी क्या क्लैरिफिकेशन देंगे। लेकिन बात वही है, जब सेंटीमेंट कमज़ोर हो और बाजार में ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक में कोई इसी तरह कोई खराब खबर आए तो बाजार का रिएक्शन बहुत शार्प होता है। कल आपने देखा किस तरह से इंडिया इन्फोलाइन टूट गया, मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन के बावजूद चढ़ नहीं पाया। आज दूसरा काम ये अदानी ग्रुप के शेयरों में हो गया। तो हर रोज कोई कोई एक आध स्टॉक या एक आध ग्रुप इस तरह का एक्सीडेंट दिखाता है जो बाजार के लिए भारी पड़ जाता है। सर अब थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बात करेंगे, क्योंकि डेज लो पर निफ्टी बैंक निफ्टी आ गए हैं, 25,100 के नीचे अब निफ्टी दिखाई दे रहा है। सर अब आखिरी सपोर्ट लेवल कहाँ पर है और क्या करना चाहिए? जहाँ तक आखिरी सपोर्ट लेवल का सवाल है नेहा, देखिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एक के बाद एक सारे सपोर्ट टूटते हुए दिख रहे हैं। अभी हम 25,000 के बेहद करीब आ गए हैं, राइट। मेरे ख्याल से अभी हम चल रहे हैं करीबन 25,065 के आसपास, आज का लो 25,050 के आसपास का है। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि अगला सपोर्ट जो ये है कि जो आपने 2 दिन पहले आपने लोअर लेवल्स छुए हैं 21 तारीख को 24,919, तो ब्रॉडली ये समझ लीजिए कि 24,900 25,000 अब अगला और आखिरी सपोर्ट है। अगला भी यही है, आखिरी भी यही है, इसके नीचे गई भैंस पानी में। लेकिन 25,150 जो अब तक की आपको लोएस्ट क्लोजिंग मिली है परसों की, वो भी 25,157 के, उसके नीचे बंद होते ही कमजोरी आपकी और बढ़ेगी। और अगर 24,900 के नीचे गलती से बंद हो गए या वहां पर जाकर बंद हो गए तो फिर तो बड़ी गिरावट का खतरा आपके लिए खुलता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप फिर और भी ज्यादा नीचे जाकर बंद होते हुए दिख रहे हैं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, अब तक बैंक निफ्टी के लिए 58,700 58,800 बेहद मजबूत सपोर्ट रहा है, और पिछले कई महीनों में 2-3 महीनों में बार बार लगातार इस सपोर्ट लेवल के नीचे कभी जाकर बंद नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 14-15 नवंबर के बाद से कभी इस लेवल के नीचे बंद हुआ नहीं। इंट्राडे में जाते थे, घूम फिर के वापस आ जाते। परसों भी हमने इंट्राडे में देखा नीचे गए थे, लेकिन बंद होकर 58,800 पे आ गए। सो जाते नीचे जरूर है, लेकिन वापस घूम फिर के ऊपर आ जाते। तो मेरा ये समझना है कि आज अगर 58,700 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो अब तक की तेजी का बना हुआ था वो ट्रेंड बदल कर न्यूट्रल में आ जाएगा, नंबर 1, ठीक है। और 58,700 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो 2 बड़े सपोर्ट है। पहला है 58,250 के आसपास का, जो इस हफ्ते का लो है 58,283 के आसपास का जो हमने बनाया था, वो आपका पहला सपोर्ट होगा। और ठीक उसके नीचे 100 DA में जो बैंक निफ्टी का निकल कर आता है वो 57,750 के आसपास आता है, यानी कि 1000 पॉइंट तक की गिरावट का रास्ता बैंक निफ्टी में खुल जाता है। ये 2 बड़े लेवल है सपोर्ट के तौर पर जिस पे आपको फोकस करना है। जी सर हमारे मार्केट लाल निशान में है, प्रेशर यूएस फ्यूचर्स में भी दिख रहा है। अब 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में है और 92 अंकों से अधिक गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स भी अब धीरे धीरे करके हरे से लाल निशान की तरफ बढ़ रहे हैं। कच्चा तेल $64 के पास है और रुपया रिकॉर्ड लो पर बंद हो रहा है, पूरे 30 पैसे कमजोर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ग्लोबल संकेत मिले जुले ही माने जाएंगे, और क्या है, मतलब अब अमेरिका में पहले तो आज के फ्यूचर्स, फिर आज देखते हैं आज रात अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होगा, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, मंडे वापस देखना होगा मंडे क्या कुछ होता है वहाँ पे, फिर ट्यूसडे सुबह के फ्यूचर्स और देखो। कहना मुश्किल है कि 2 दिनों के अमेरिका के संकेत और तीसरे दिन के फ्यूचर मिलाकर एक्चुअली क्या करेंगे। सो एक तो वहाँ दिमाग लगाना नहीं है। अब से सिंपल सी चीज़ नेहा जी, 2 चीज़ हैं जिस पे फोकस किया। सबसे पहली चीज़ तो फोकस करनी है बैंक निफ्टी पर, जो मैंने आज सुबह बोला भी आपको कि 58,700 58,800 के नीचे आते ही बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड है ना पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा, और वो हो चुका है। देखिए 58,800 तोड़ते, आज जैसे तोड़ने के संकेत आए, जब हम जैसे बात भी कर रहे थे कि आप कोई अच्छा बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन बताइए, तब भी 58,600 के आसपास था बैंक निफ्टी, इतना खराब नहीं हो
रहा था, वहाँ से 300 पॉइंट और झटके में निकल गया। सो आई थिंक बैंक निफ्टी खराब है मुझे लगता है, और आज जिस तरह की क्लोजिंग दे रही है वो कम से कम 57,750 तो आ ही रहा है। इसमें तो कोई मतलब यहाँ से 500-600 पॉइंट में तो कहीं कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही। तो पहली चीज़ तो है कि लॉन्ग पोजीशन आपको कम करनी चाहिए, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। 25,150 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी की खराब है। हाँ, राहत के लिए आप ये कह सकते हैं 24,900 के नीचे बंद नहीं हुए तो उससे क्या हुआ, खराब तो बंद हो ही रहे। तो पहली चीज़ तो ये कि 25,050 की क्लोजिंग खराब मानी जाएगी। फिर भी अगर आपको एक दिन के लिए और अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी है, पता चला 3 दिन बाद जब लौटे तो कोई अपनी किस्मत का पिटारा खुल गया, तो 24,900 का पुट जरूर आप अपने पास रखें। शॉर्ट पोजीशन में लग सकता है कि आपको बाजार ओवर सोल्डर अगर एक रिस्क है तो फिर 25,300 का एक कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज रखें, या 25,200 का ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हेजिंग आपकी ज़रूर होनी चाहिए, और फ्रेश पोजीशन बनाने का कोई फ़ायदा इस वक्त है नहीं। अब 13-14% अदानी ग्रीन घटा हुआ हो, 13% आपका अदानी एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का शेयर 11% घटा हो, तो क्या आप इसमें अब नया ट्रेड बनाएंगे? सो अब मतलब आप लें तो तकलीफ, बेचें तो तकलीफ, लेने की तो खैर किसी की हिम्मत है नहीं। सो बेहतर है एक्टिविटी कम रखें, ओवरनाइट पोजीशन कम रखें जी। तो अपनी लॉन्ग पोजीशन आपको रिड्यूस रखनी है, एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग वीकेंड पर जा रहे हैं तो एक्टिविटी जितनी आपकी मिनिमाइज कर सकें बेहतर होगा।